नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। कैश कांड में फंसे झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक सहित 5 लोगों की 10 दिनों के लिए सीआईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। गाड़ी से करीब 47 लाख रुपए कैश बरामद होने के मामले में कोलकाता पुलिस ने आज तीनों को गिरफ्तार कर हावड़ा जिला अदालत में पेश किया था, जहां से कोर्ट ने सभी को 10 दिनों की सीआईडी रिमांड पर भेज दिया है। कैश कांड की जांच का जिम्मा पश्चिम बंगाल सीआईडी को दिया गया है। कोर्ट में पेशी के दौरान जब मीडिया कर्मियों ने इरफान अंसारी से कैश का सच जानने के लिए सवाल किया तो वे मीडिया को नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए। दादा किचु बोलबेन सर, क्या बोलेंगे? कुछ आप लोगों को फंसा गया है वो इरफान जी। সামনেটা ছেড়ে দিন না, একটু বন্ধ ছেড়ে দিন, বন্ধ ছেড়ে দিন। और कैश कांड में फंसे झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। वहीं हावड़ा में तीनों विधायकों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। शनिवार की शाम इन तीनों विधायकों के पास से भारी मात्रा में कैश बरामद किए गए थे। तीनों विधायक एक ही गाड़ी में सवार थे। सलाखों के पीछे सियासत के सूरमा। कैश कांड ने कराई कांग्रेस की किरकिरी। नोटों के बंडल पर नप गए विधायक। हावड़ा में कार से लाखों रुपए कैश के साथ पकड़े गए झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों सहित 5 को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी के खिलाफ कई आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी को दिया गया है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, कोलेबीरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप को शनिवार की शाम कार से भारी मात्रा में नोटों के बंडल के साथ पकड़ा गया था। कैश कांड से हुई कांग्रेस की किरकिरी को पार्टी आलाकमान ने गंभीरता से लिया है और 24 घंटे के भीतर सोनिया गांधी ने तीनों विधायकों को पार्टी से सस्पेंड करने का फैसला सुना दिया। माननीय कांग्रेस अध्यक्षा ने कल जो हमारे 3 विधायक इस कृत्य में और पार्टी के अंदर लोगों को गुमराह करने में जो कोशिश उनके संलिप्त थे, उनको पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। नोटों के बंडल के साथ पकड़े गए विधायकों पर एक्शन के साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर कड़ा रिएक्शन दिया है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के दौरान मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं की गतिविधियों की जानकारी मिली और सस्पेंड किए गए तीनों विधायकों के भी शामिल होने की जानकारी उनके पास है, जिसकी पूरी रिपोर्ट सोमवार को सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी। अविनाश पांडे ने कहा कि लानत है उन पर जो विधायक बिकते हैं और जो खरीदने का खेल रचाते हैं। लानत है उन विधायकों को जो बिकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लानत उन लोगों पर है जो इन विधायकों को, इन लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, खरीदने का प्रयास करते हैं। अब कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने विधायकों पर जो भी एक्शन ले और विरोधियों पर रिएक्शन दे, लेकिन इस कैश कांड ने झारखंड कांग्रेस की किरकिरी करा दी। और अब देखने वाली बात ये है कि नोटों के इस खेल के पीछे कितने खिलाड़ियों के नाम का खुलासा हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कांग्रेस विधायकों के नोटों के बंडल के साथ पकड़े जाने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस जेएमएम ने जहां इस पूरे खेल के पीछे बीजेपी की साजिश बता दिया है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को भी अपना घर संभालने की नसीहत दे दी है। कांग्रेस विधायकों के कैश कांड पर झारखंड की सियासत में उबाल आ गया है। अपने विधायकों पर कार्रवाई के साथ ही कांग्रेस अब पूरी तरह से विपक्षी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने हेमंत सरकार को अपदस्थ करने की साजिश करने का आरोप लगा दिया है।
कैश कांड को लेकर कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने रांची के अड़घोड़ा थाने में अपने ही तीनों विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें तीनों पर बीजेपी से मिलकर सरकार को गिराने के खेल में शामिल होने का आरोप लगाया है। Sri Irfan Ansari and Rajesh Kachchap wants me to come to Kolkata and then take me to Guwahati, where according to him, he will make me meet Sri Hemant Biswa Sarma, who will give me assurance of a definite ministerial berth apart from the money. Irfan Ansari has told me that he has already been promised health ministry in the new government. जैसे मैंने पूर्व में भी एफआईआर किया था, वही चीजें अभी भी रिपीट हो रही थी, उसी को लेके हम लोग ने एफआईआर किया। आपको लग रहा है कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही थी आपकी सरकार के खिलाफ? निश्चित तौर पे कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, तभी तो ये बंगाल में जो घटना घटी है, ये कॉन्स्पिरेसी का एक हुआ। कैश कांड में जब सत्ता के साथी दल के विधायक फंसे तो बचाव में गठबंधन भी खड़ा हो गया। कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए जेएमएम ने इस नोट के खेल का असली खिलाड़ी बीजेपी को बता दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार को गिराने की साजिश की पटकथा 2 साल पहले भी रची गई थी और इस मामले में एक होटल में कार्रवाई भी हुई थी और बीजेपी अब भी इस खेल में लगी हुई है, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो लूट के जो सपना है, खासकर इस इलाके में जो खनिज पर जो कॉरपोरेट घरानों की जो लूट की उनकी एक मंशा है, उसको कामयाब किया जा सके। तो कैश कांड के किरदारों को लेकर जहां कांग्रेस और जेएमएम बीजेपी को घेरने में लगी है और झारखंड में इस कैश कांड को महाराष्ट्र पार्ट 2 का नाम देने में लगी है, वहीं बीजेपी कांग्रेस को दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय अपने कुनबा संभालने की नसीहत दे रही है और राज्य सरकार पर ही इन विधायकों को फंसाने का आरोप लगा रही है। देखिए, कांग्रेस अपने लोगों को संभाल नहीं पा रही है, तो उसके बाद इल्जाम दूसरे पे लगा रही है। इन्हें अपना घर देखना चाहिए और ये हमेशा से इनकी यही आदत रही है कि ये टेंडर मैनेज करने के लिए सरकार ने ही इसको पैसा दिया और सरकार ने ही इसको पकड़ा दिया। ये कांग्रेस के विधायकों पर हेमंत सोरेन दबाव डालना चाहता है कि तुम यदि मेरे साथ नहीं हो तो हम तुमको जो है जेल भेज देंगे। और ये सभी विधायक जो है वो मूर्ख थे जो फंस गए, नहीं तो कलकत्ता क्या जाना है। यदि ऑपरेशन कोई दूसरा होगा तो उनको कलकत्ता जाने की आवश्यकता है, इतने मूर्ख तो नहीं है ये सभी विधायक। जाहिर है कैश कांड के एक एक किरदारों को लेकर अभी झारखंड की सियासत खूब परवान चढ़ेगी। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर चलेंगे और जांच पूरी होने तक सभी पक्ष खुद को पाक साफ बताने में लगे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी सहित विधायक राजेश कच्छप और नमन विक्सल कुंगाड़ी को हावड़ा कोर्ट ने 10 दिनों के सीआरडी रिमांड पर भेज दिया है। इधर जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी के आवास पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। रविवार को इरफान के आवास पर कार्यकर्ताओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन आज सुबह से ही यहां पर सन्नाटा पसरा रहा। इक्के दुक्के लोग विधायक से मिलने तो आए, लेकिन उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। वहीं विधायक आवास के कर्मचारियों ने मुख्य गेट पर ताला जोड़ दिया है ताकि कोई अंदर ना आ सके। विधायक इरफान अंसारी के आवास का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुमन भट्टाचार्य ने। इस वक्त मौजूद है जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के जामताड़ा कोर्ट रोड स्थित आवास पर, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का जामताड़ा कोर्ट रोड स्थित आवास है, जहां आप देख सकते हैं अन्य दिन जो ये परिसर पूरा गुलजार रहता था, आज पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। हम आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। ये विधायक आवास का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सुबह से ही अंदर से ताला जड़ दिया गया है। हमने सुबह भी न्यूज़ 18 पर सबसे पहले इसकी तस्वीरें दिखाई थी आपको। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं अंदर से यहाँ ताला लगा हुआ है और अंदर देखिए आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि अंदर देखिए पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई लोग भी नहीं दिख रहा है। जो स्टाफ है वो अंदर से ताला बंद करके खुद को अंदर बंद कर लिए हैं। वो एक कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं। यहाँ देखिए कुर्सियां लगी हुई है, जहाँ पर विधायक बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते थे, कार्यकर्ताओं से मिलते थे। कार्यकर्ता भी इस कुर्सियों पर बैठते थे, लेकिन देखिए सभी कुर्सियां खाली है। ये विधायक की पुरानी स्कॉर्पियो गाड़ी लगी हुई, यहाँ भी कुर्सियां लगी हुई, लेकिन कोई भी लोग अंदर नहीं दिख रहे हैं। जो अंदर है भी वो काफी संपर्क करने का प्रयास किया गया, वो बाहर नहीं आना चाहते हैं, कैमरा फेस नहीं करना चाहते हैं।
कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि हावड़ा कोर्ट के फैसले और हावड़ा पुलिस की कार्रवाई का असर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के जामताड़ा स्थित आवास पर साफ देखा जा रहा है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज 18, जामताड़ा। वही देखिए, कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। कभी पीएम के खिलाफ बयान को लेकर इरफान अंसारी चर्चा में होते हैं, तो कभी धार्मिक बयानबाजी को लेकर। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि इरफान अंसारी के 10 विवादित बयान आखिर कौन कौन से हैं। तो आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए। 11 जुलाई 2022 को जामताड़ा है ज्ञान का स्थल। साइबर क्रिमिनल गार्ड रिपोर्टर अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ भी उन्होंने विवादित बयान दिया था। पीएम मोदी ने मन की बात में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में चल रहे रोचक प्रयासों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने आजादी की लड़ाई में रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन की भी चर्चा की, जिसमें धनबाद गोमो रेलवे स्टेशन भी शामिल था, जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए थे। गोमो स्टेशन को नेताजी के नाम से पहचान तो मिली, लेकिन सुविधाओं के मामले में अब तक अधूरा है। इस बार स्वतंत्रता दिवस को भारत आजादी के 75 साल पूरा कर रहा है, जिसको लेकर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। और जश्न आजादी से ठीक पहले मन की बात में जब पीएम मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम में रेलवे की भूमिका को याद किया, तो धनबाद के गोमो स्टेशन का भी नाम आ गया। आखिर क्यों? सुनिए खुद पीएम मोदी की जुबानी गोमो स्टेशन के गौरव की कहानी। झारखंड के गोमो जंक्शन को अब आधिकारिक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो के नाम से जाना जाता है। जानते हैं क्यों? दरअसल इसी स्टेशन पर कालका मेल में सवार होकर नेताजी सुभाष ब्रिटिश अफसरों को चकमा देने में सफल रहे। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो की चर्चा और आजादी की लड़ाई में नेताजी जैसे बड़े क्रांतिकारी की कहानी के बाद स्टेशन पर तैनात स्टेशन प्रबंधक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। और जब पीएम मोदी ने गोमो का नाम लिया है, तो बेहतर सेवाओं को लेकर इनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मन की बात में माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन का जिक्र किए हैं। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। पीएम को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अपने कार्य को पूरे ईमानदारी से करती रहूँ। पीएम मोदी के मन की बात में गोमो स्टेशन की चर्चा आने के बाद यहाँ के लोग काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ इस स्टेशन सुभाष चंद्र बोस का नाम दिए जाने से ही खुश नहीं हैं। रेल नगरी कहलाता है। गोमो स्टेशन के बाहर जाइए या गोमो स्टेशन के अंदर, कहीं भी आपको विकास से कोसों दूर है ये स्टेशन। और सबसे पहले मैं रेलवे से यही मांग करूंगा कि गोमो स्टेशन के बाहर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक भव्य प्रतिमा का निर्माण होना चाहिए। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता संग्राम में रेलवे की भूमिका को लेकर देश के 24 राज्यों में 75 ऐतिहासिक स्टेशन की पहचान की गई है, जिन्हें नई पहचान दिलाने के लिए बेहद खूबसूरती से सजाया जा रहा है और कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आज की पीढ़ी आजादी की लड़ाई में इन रेलवे स्टेशनों के योगदान को जान सके और गौरव महसूस कर सके। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद।